पता मैं गोडनेथि सुई कंपोस्ट स्पोर्ट्स डिलीवरी Yes, empathize. No live video. Yes, empathize. No live video. अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से फाइनल मुकाबला लेकर वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 4th एडिशन का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, बट शफकत और ऐनान मीर जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से इस खेल के मैदान पर। और आज दो कमाल की टीमें इस आर या पार की लड़ाई में नजर आ रही है। मैदान के अंदर एक तरफ ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा यहाँ की मुकामी टीम जिसके कैप्टन मुजम्मिल मीर ने टॉस जीता आज और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है ऐनान और जहांगीर जलाल के रूप में, जबकि दृष्ट टाइटंस की टीम बॉलिंग करेगी टॉस हार कर इस फाइनल मैच में। गेंदबाजी में रियाज से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। दाएं हाथ के उमर फारूक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, माफ़ कीजिएगा क्योंकि अपडेट जो आ रहा है रियाज अहमद, लेकिन अब हमारे स्कोरर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, और ऐसे में सोफ़ी कैसर साहब के मोबाइल से हम कमेंट्स रीड करेंगे। रईस यूसुफ, बिलाल डार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो पहली गेंद वाइड देखने को मिली है, इसका मतलब खाता खुल चुका है। पहले रन आते हुए यहाँ टीम ऑलराउंडर्स के लिए ओवर द विकेट। दूसरी गेंद स्पार फ्लाइटेड लवरी बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच कर दिया। अब्दुल मनान वानी ने गेंद की डीप कवर्स की तरफ और दौड़ लगाते हुए जब तक आदिल अली लगभग मिड ऑफ से डीप कवर्स पर तक पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील किया। उससे पहले 2 रन बनाने का चांस था, तो ये पहले रन आते हुए बल्ले से खाता खुल चुका है अब्दुल मनान वानी का, वो अफ्तमाक हो गए हैं। अगली गेंद ओवर पिच मिले, उठाया है गेंद को, लॉन्ग ऑन के फील्डर को रखा गया है पीछे और अमजद भट्ट ने कोई गलती की नहीं, विकेट नंबर पहला गवा दिया है। इसी के साथ ऑलराउंडर्स की टीम ने कमाल की चाल चली है। पहले ओवर में उमर फारूक ने लॉन्ग ऑन को रखा पीछे, फ्लाइटेड लवरी और दावत दी बैटर अब्दुल मनान को कि आप हिट करें। हिट किया जरूर मनान, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर को क्लियर नहीं कर सके और विकेट नंबर पहला गवा दिया। इसी के साथ अब्दुल मनान वानी के रूप में ऑलराउंडर्स की टीम ने बुरी शुरुआत, खराब शुरुआत और कमाल का स्टार्ट फराहम करते हुए बॉलिंग से यहाँ उमर फारूक अपनी टीम दृष्ट टाइटंस को हम सफ़र ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हम सफ़र आपका वेलकम। शकील भट्ट, अब्दुल कयूम भट्ट पारीगाम से देख रहे हैं और उमर नज़ीर हमें लगभग देख रहे हैं इस वक्त चिंदगाम से, यंग स्टार्स चिंदगाम के कैप्टन। तो आगाज में ही सन्नाटा छाया हुआ है डगआउट में। मनान के खाते में 2 रन और मनान आज एक बड़ी इनिंग खेलने से कासर रहे। अब नंबर 3 पर धीरे धीरे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं बीच मैदान पर। वहाँ लगभग ये मुजम्मिल होने चाहिए। जी हाँ, मुजम्मिल रथर 33 मैच 33 इनिंग्स 831 रन। हाईएस्ट स्कोर इनका 107, एक सैकड़ा इन्होंने ठोका है अभी तक अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज उनके कैरियर में। मैं क्रिक हीरोज की बात कर रहा हूँ। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में।
इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं दोनों टीमों की। अगर मैं बात करूं, 3 पर गिरा पहला विकेट। इरशाद बाबा हमें देख रहे हैं, मीर साकिब के साथ डार निसार भी इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। उमर फारूक का कॉन्फिडेंस इस वक्त काफ़ी हाई है, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। विकेट के पीछे इशफाक सोफी, द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम थ्री टाइटंस, द कैप्टन, द लीडर मिस्टर इशफाक शबीर सोफी, उसके ब्रदर इशफाक। विकेट के पीछे फर्स्ट स्लिप में शबीर सोफी, थर्ड मैन पर कोई भी नहीं। और लेग साइड में ना अब एक लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है, उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप है मिड विकेट सर्कल में। फाइनल लेग पर आकिब को खड़ा कर दिया गया है। हनान वानी, सोफी 11 जुड़ चुके हैं हिलाल अहमद के साथ। सोफी 11 रतनीपुरा के कैप्टन है। एक स्लिप के साथ अगली गेंद इस ओवर की। जहांगीर ने बाइना पैर क्लियर तो किया था, लेकिन ऐसे लगा कि आखिरी वक्त में उन्होंने गेंद को छोड़ दिया छेड़खानी के बगैर। विकेट कीपर इशफाक के पास इस बार कट करने के एक बार फिर ऑफ साइड में, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। वहां बैटर जहांगीर जलाल को, जो कि अभी भी खाता खुल नाकाम। उन्होंने 2 गेंदें फेस की है, पहला ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद में सेट डाउन द ग्राउंड, अमजद के पास गेंद पहुंची और आसानी के साथ अमजद ने गेंद को उठा करके थ्रू किया। बॉलर नहीं बल्कि विकेट कीपर के पास, तो ओवर हो गया पूरा। इसी के साथ इनिंग का ये पहला कोटे का पहला उमर फारूक, जिसमें उमर फारूक ने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। तो अच्छी शुरुआत, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की पहले ओवर में ही थ्री टाइटंस के लिए। गुल जावेद हमें देख रहे हैं तेलंगाम से, कमाल की स्पिन बॉलर उस टीम ब्लड लाइन तेलंगाम के। और उमैर डार, प्लीज़ एंटर नंबर। कौन सा नंबर सर? अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। हमाद मंटू हमें देख रहे हैं। वेल, अब दूसरे ओवर में आदिल अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और स्पिनर जिसको लेकर के आए हैं। स्पिन बॉलिंग करवाई जा रही है यहाँ पे शुरुआत से ही। टर्न था गेंद में, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकल रही थी। ऐसे में आके बिलाला ने फाइन लेग पर ही गेंद को फील्ड किया। एजाज डार हमें देख रहे हैं यूनिस डार के साथ। आदिल अली स्पिन गेंदबाज है, दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर। दूसरी मर्तबा इस ओवर में खराब गेंद, बढ़िया स्ट्रोक। ओवर आके बिलाला है, गेंद की है गोली की रफ्तार से निकलती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। स्लैप किया इस गेंद पर, 23 शॉट था और किस्मत वाले रहे आके बिलाला। काफी नजदीक थे, लगभग वो शॉट फाइन लेग पर थे। किस्मत ने साथ दिया। अब थोड़ा सा उनको बताया गया है कि थोड़ा सा पीछे रहे आप, तेज खेलते हैं। जहांगीर जलाल जब इनके स्ट्रोक निकलते हैं तो गोली की रफ्तार से वो निकलते हैं। मुदी मुदस्सिर, गुल जावेद लिख रहे कि वो हमें मिस कर रहे हैं। आई मिस यू टू ब्रदर। जीशान शबीर लतपुरा से देख रहे हैं, शाम वालेकुम सलाम। इस बार हवा में उठी जरूर, लेकिन आदिल रशीद है शायद, ड्रोन भी इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि ड्रोन की तरह जहां आप इनको रखेंगे वहां आपको ये मायूस नहीं करते हैं। यानी कि बहुत तेज दौड़ते हैं ग्राउंड के अंदर, काफ़ी फास्ट क्रिकेटर है, फुर्तीले है काफ़ी ज़्यादा। इसे आप 360 कह सकते हैं फील्डिंग में जब करते हैं। मुजम्मिल ने 1 रन बनाया है अभी तक। अगली गेंद मुजम्मिल खेले, फ्लाइटेड लवरी, पिछले कदम पर जाकर जगह देते हुए खुद को गेंद को कबस पर खेला इशफाक तेली के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ दूसरा, ये 2 ओवर के बाद 10 रन है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑलराउंडर्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। 34 टाइटंस की टीम ने टॉस हारा और टॉस करने के लिए इशफाक तेली आए। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप टॉस जीत लेते तो आप क्या करते, उन्होंने कहा कि
हम भी पहले बैटिंग करते, लेकिन अब वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी पूछा उनसे कि क्या इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, और उन्होंने कहा जी नहीं, बैटिंग हो या बॉलिंग हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी है। और यहाँ उठाकर मारा है जहांगीर जलाल ने गेंद को, और गेंद की आसमान से बातें करती ओवर कवर 6 रनों के लिए पहला फ्लैट क्रैकिंग 6 निकलता हुआ फाइनल मैच में जहांगीर जलाल के बल्ले से। रियल एस्टेट भाई सोहेल, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। देखिए, अगर आपको कोई लैंड प्लॉट खरीदना है अच्छी प्राइस पर, अच्छी लोकेशन के साथ, या आपको रेडीमेड घर चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रियल एस्टेट सोहेल के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सज्जाद अलाई हमें देख रहे हैं। स्कोर अब 17 हो गया है तीसरे ओवर में। उमर फारूक फिर से बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर वो डाल रहे हैं। तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठा दिया, कलाइयों के दम पर एक टिप्पे के साथ ही गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। उमर फारूक को ना आड़े हाथों लेते हुए दोनों ही बैटर्स, पहले जहांगीर ने शुरुआत की और अब पार्टी ज्वाइन कर चुके मुजम्मिल भी, वो अब 5 पर पहुंचे हैं। उनका पहला चौका ये था। शेख जाहिद, वालेकुम सलाम। शेडो ने हमें ज्वाइन किया है। ये शायद हमें जाहिद शेडो देख रहे हैं, शेडी ये इनको बोलते हैं। पीरपुरा से वो हमें देख रहे हैं। बट उमर ड्रॉन गेंद के पीछे भाग रहे हैं, और आदिल की शानदार दौड़, उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया स्क्वायर लेग डीप में। गुड्डूरा में आपने जीता तो अच्छी बात है सर, गुड लक फॉर नेक्स्ट गेम। शेडी 11 पीरपुरा की कैप्टन हमें देख रहे हैं, तनवीर अहमद के साथ आसिफ अहमद भी हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। उमर फारूक ने अभी तक 16 रन कंसीड किए हैं, बल्कि 18 रन दे दिए हैं, माफ कीजिएगा, 1.5 ओवर में। उनकी आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल किया इसे, और ये गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से। दनदनाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चौका, और दोनों लगे फ्रॉम द बेट ऑफ मुजम्मिल रथर। मुजम्मिल ने लगाए 2 चौके, 7 गेंदें खेलकर वो 11 पर नॉट आउट है, और उमर फारूक ने 2 ओवर में ना 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया अभी तक। तो तीसरे ओवर के बाद स्कोर ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद 27 9 के औसत से रन्स बन रहे हैं। विकेट गिरा जरूर, लेकिन रनों की रफ्तार गिरने नहीं दी है। दोनों ही बैटर्स ने लगभग दोनों सेट होने की कोशिश कर रहे हैं क्रीज पर, और इसीलिए आदिल अली को हटा दिया गया है। कैप्टन खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए शबीर सोफी, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन अभी भी वो जोश जुनून और जज्बे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। टीम के कैप्टन भी है। पहली गेंद जोरदार वार करने की कोशिश, फुल लेंथ की गेंद थी, लेकिन बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और अपने फॉलो थ्रू में इसे रोका गया। शबीर सोफी दूसरी बार, और शबीर सोफी जब बॉलिंग करते हैं ना, इनकी एक बॉलिंग में ये क्वालिटी आप कह सकते हैं कि जल्दी वो अपना ओवर फिनिश करते हैं। मतलब अगली बॉल जब डालते हैं तो विद इन नो टाइम डालते हैं, ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते हैं। बल्लेबाज को थोड़ा सा वो दबाव छोड़ने की कोशिश करते हैं अपनी बॉलिंग से। इसका मतलब वो अपना ओवर ना जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपको पता ही होगा, आज से 10-12 साल पहले जब शाहिद आफरीदी बॉलिंग करते थे, उनको मैं देखता था, वो इसी तरह जल्दी बॉलिंग करते हैं, अपना ओवर जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शबीर सोफी का सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं, बड़े टाइम से खेल रहे हैं, लंबा चौड़ा तजुर्बा है इनके पास, और बड़ी बात यह है कि जिगरा दिखाते हैं किसी भी टीम के सामने। ऐसे में वो आसानी के साथ हार तो तस्लीम नहीं करते हैं। एक पैर हवा में, दूसरे पे बना बैलेंस, आड़े बैट के साथ गेंद को निकाल दिया, ऑफ ट्रेकर थी, इसीलिए कि छन छनाती भी स्क्वायर लेग के इस बार 4 रनों के लिए। वागे उमर और गुल जावेद बता रहे हैं कि शबीर सोफी लेजेंड है, इसमें कोई शक ही नहीं है ब्रदर। वागे उमर हमें पांपोर से देख रहे हैं। डॉक्टर सजाद भी मैच को देख रहे हैं मजीद भट्ट के साथ।
मीर अबू गयास हमें देख रहे हैं। जी हाँ, 4500 रन्स यस्टरडे की 50 के साथ ही बाबर आजम ने रन्स कंप्लीट किए हैं और वो पहले बैटर बन गए हैं। मैंने पोस्ट भी डाला था, लेकिन एक दोस्त ने लिखा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो पीछे छोड़ चुके हैं T20 में बाबर विराट कोहली को। अब आप चेक कर सकते हैं खुद गूगल में जाकर, वहाँ पे ऑफिशियल आपको मिलेगा कि बाबर आजम पहले बैटर बन गए हैं T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले। मैं इंटरनेशनल रन्स की बात कर रहा हूँ। और ये फिर से ओवर कवर गए और इस बार एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। आगाज चौके के साथ और ये 5वां ओवर फिर से उमर फारूक से डलवाया जा रहा है। उमी उमर दोगाम से देख रहे हैं, बूम बूम T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर। वागे उमर मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। यासर मुश्ताक के साथ पहू से वो देख रहे हैं। SD रिबल भी मैच का लुत्फ ले रहे हैं। ये गैप में गई, अमजद बट को मात देकर गई है मिडोन परवरिश में। फुल टॉस पुट अवे नाइसली, 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर जहांगीर जलाल। जलाल का स्कोर अब 22 हो गया है और जहांगीर इसी चीज के लिए काफी मशहूर है, ताबड़तोड़ शुरुआत करते, यानी कि वो बॉलर को ना मारने का काम करते हैं। बट या हमें देख रहे हैं सईद निसार के साथ अय्याज खान। ये दबाव काफी ज्यादा दिख रहा है शबीर सोफी के चेहरे के ऊपर, सफेद दाढ़ी वाले। अब्दुल कयूम, बिलाल भट्ट हमें कनिजाल से देख रहे हैं। बिलाल आपका बहुत वेलकम। हाँ जी, आप आइए, आपका इंतजार है। यहिया T10 विन बॉल कनिजाल में चल रहा है, बिलाल भट्ट उसको चला रहे हैं। इस बार उठाकर खेला है, मिस हिट। मिडोन के फील्डर अमजद बट ने इस बार कर दी गलती, लगा था पहले ही कि शायद उनको गेंद दिखी नहीं, सूरज की किरणों ने खलल डाला, इसीलिए आपको मेरे ख्याल से सनग्लास लगाना चाहिए था। ये विकेट मिल जाती आपको। बड़ा वाला जो नया मंगवाया था। बाल बच गए और 22 पर गिरा दिया कैच। द ग्रेट द डेंजर जहांगीर जलाल का अमजद बट ने, और उमर फारूक ने 2 चौकों के बाद ना ट्रैप में लिया ही था लगभग जहांगीर को, लेकिन किस्मत उनके साथ में थी। खराब गेंद, बैट बॉल, जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट। इस बार की है लॉन्ग लेग की तरफ और खुद ब खुद चल कर गई है गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन को छूती हुई चौके के लिए। तीसरा चौका इस ओवर का, लेकिन इसमें पहला मुजम्मिल ने दागा है, 2 लगाए पहले जहांगीर ने। उमर फारूक ने ना 35 रन दिए हैं, काफ़ी महंगे वो साबित हुए। उमर फारूक को विकेट मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम रहे। निसार मकदम हमें देख रहे हैं, द ग्रेट निसार मकदम फ्रॉम तेलंगाम। बिहारी बकुत और डार नसीर के अलावा मंजूर सोफी वंदकपोरा से देख रहे हैं हमें। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। उमर अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार कट तो किया जरूर, लेकिन गेंद पहुंची सीधे पॉइंट फील्डर के पास, प्लेस नहीं कर पाया अपने इस स्ट्रोक को। अच्छा शॉट था, विड्थ थी गेंद में, लेकिन पॉइंट पर ही गेंद को रोका गया और इस तरह से ये ओवर हो गया फिनिश, जिसमें 3 चौके 1 सिंगल बना, यानी कि 13 रन बने इस ओवर में। नॉट बैड फॉर ऑलराउंडर्स। तो ऑलराउंडर्स का स्कोर अब 5 ओवर के बाद 45 हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। तो कल आपने देखा वर्ल्ड कप जो आपकी तरफ आ रहा है T20 या 2026 का, क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि कल रात सबने सुनी होगी। भारत बनाम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बता दिया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेंगे। और दिल टूटा उस वक्त क्रिकेट के दीवानों का, क्योंकि ग्लोबली भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को ना देखने के लिए बेताब होते हैं क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने। अगर सबसे ज़्यादा कोई मैच देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो भारत बनाम पाकिस्तान, उसमें इंतज़ार करते हैं क्रिकेट के प्रेमी उस मैच को देखने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, फ़िलहाल के तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
लेकिन बहुत बेहतर खेली है पड़ोसी मुल्क की टीम। ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी T20 सीरीज़ थी, 3-0 से उन्होंने मात दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और इस सीरीज़ में ना अलग सी एक टीम दिखी पड़ोसी मुल्क की। ऐसा ही लगा नहीं कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा, आप सबने देखा होगा कि पावर प्ले में वो अच्छा खेलते नहीं थे, लेकिन साइम, साइम को छोड़िए और जॉन का ये छक्का देखिए, जॉन की बल्ले बल्ले बाकी सबकी थल्ले थल्ले। कमाल का छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से जहांगीर जलाल के बल्ले से, और 50 रन की ये दूसरे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप भी कंप्लीट हुई है मुजम्मिल और जहांगीर के बीच में। जहांगीर 30, मुजम्मिल 14। गेंदू का सामना करने के बाद 20 पर नॉट आउट है। शबीर सोफी ने ये पहला छक्का कंसीड किया उनकी बॉलिंग में। राही बिलाल हमें बरपोरा से देख रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ ACC बरपोरा। आई मिस ऑलराउंडर्स, ये ऑलराउंडर्स के साथ भी खेलते थे शायद। इरफान रथर हमें देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक और प्लम्बर का कोई अगर आपके पास काम है घर में तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। ये मीर अबू गियास लिख रहे हैं कि इफ किंग बाबर प्ले 200 इनिंग्स ही कैन 6500 प्लस रन्स। देखिए 2000 इनिंग्स को छोड़िए, 200 इनिंग्स को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाबर के पिछले 20 T20 देखेंगे ना, मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें 3 बार उन्होंने 50 किया, यानी कि 3 ही 50 है। अगर आप इन्हीं 20 इनिंग्स की बात करेंगे, अगर उसमें बबर का बल्ला चला होता तो मैं समझता हूं कि 500 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा रन उन्होंने कंप्लीट किए होते। अमान अशरफ लिख रही कि पाकिस्तान डर गया, कह सकते हैं जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही है। 271 उन्होंने जड़ दिया ईशान की वो सेंचुरी। लेकिन ये भी आपको देखना है कि एक खतरनाक टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले 190 के पार गई, उसके बाद 198, फिर कल इन्होंने 200 से ज़्यादा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। तो मैं कह रहा था ये जो छक्का लगाया था वहाँ जहांगीर ने उसी वक्त में बता रहा था कि इस सीरीज़ में ना अलग कोई दिखी पड़ोसी मुल्क की टीम T20 में। असल T20 तो यही है, आप अगर 10 बॉल खेलते हैं तो आपको रन बनाने हैं मिनिमम 18 से लेकर के 20। अगर आप पहली बॉल पर आउट होते हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा, चले ही नहीं आप। लेकिन अगर आप टिक गए, एक बार आपने 10-12 गेंदें खेली तो आपको रन्स चाहिए, क्योंकि T20 फटाफट क्रिकेट है, आपको सोचना ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पर रन्स स्कोर करने होते हैं। तो साइम ने काफ़ी बढ़िया खेला इस सीरीज़ के अंदर, और साइम के शॉट्स तो देखने लायक होते हैं, साइम अयूब। उसके अलावा सलमान अली आगा को, जो हम जानते हैं सलमान अली आगा को, वो दिखे नहीं। अगर आप आज से 2 महीने पहले उनको देखें तो हर मैच में वो फ्लॉप होते थे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी सामने, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया अपने बैट से, पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो आते हैं। आजकल टीम के कैप्टन भी है। पुछल पुलवामा से निसार साहब हमें देख रहे हैं, अबू जैद मीट शॉप से देख रहे हैं। इस बार चांस है, और शबीर सोफी ने गली पोजीशन पर यह कैच ड्रॉप कर दिया। ये जहांगीर का मैं समझता हूं कि दूसरा गिरा दिया गया कैच। इससे पहले जब वो 22 पर थे तो उनका कैच अमजद ने छोड़ा था, और अब वो नॉट आउट 33 पर थे और उनका रियाज अहमद की पहली गेंद पर कैच छोड़ा गया। अब बॉलर करे तो क्या करे, विकेट कीपर और फील्डर जब तक साथ ना दे बॉलर को, बॉलर के लिए विकेट लेना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि अब बॉलर्स को ये समझना है, उनको या तो एलबीडब्ल्यू करना होगा जहांगीर जलाल को, या फिर बोल्ड ही करना पड़ेगा। अमान लिख रही कि सर वो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी और ए टीम में तो कुछ प्लेयर्स थे। मैं तो नहीं मानता हूं इस चीज़ को।
बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है पड़ोसी मुल्क की टीम ने। ये जो टूर्नामेंट है इन्होंने इस सीरीज अपने नाम कर ली 3-0 से, नॉट ए जोक। एक भी बार हार नहीं और सामने वर्ल्ड कप। लेकिन साहिबजादा फरहान का भल्ला चला ही नहीं, इसीलिए कल उनको ड्रॉप कर दिया गया था। इस बार भी थोड़ा सा गेंद आगे गिरी और किस्मत ना लगातार साथ दे रही है जहांगीर जलाल को। ऐसे लगा कि किस्मत की देवी मेहरबान है जहांगीर जलाल के ऊपर, इसीलिए उनको ये चांसेस मिल रहे हैं लगातार, बार बार एक और नई जिंदगी उनको मिली है। आशु आसिफ हमें देख रहे हैं, बटरमान, ऋषि नज़ीर, मानी जहांगीर का बहुत शुक्रिया। टेलर मास्टर हमें देरी से देख रहे, और जहूर महराज साहब लिख रहे कि बेस्ट ऑफ लक माई टीम। इसका मतलब कि रीढ़ की हड्डी तो आज खेल नहीं रही है ऑलराउंडर्स के साथ। और कैसे ऑलराउंडर्स की टीम जहूर महराज के बगैर उतरी है। और जहूर साहब वेयर आर यू, है आप है कहाँ पे, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। यावर रशीद, बिलाल अहमद का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राही बिलाल जो कि हमें बरपुरा से लिख रहे हैं कि ये मैच कहाँ पे है। वेल दिस इज रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ फाइनल मुकाबला चल रहा है वन विलेज T20 कप रतनीपुरा 14th एडिशन का। इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ त्रिश टाइटंस, जिस टीम में आज खेल रहे हैं शबीर सोफी, वन ऑफ द सीनियर लेजेंड क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, द बॉस ऑफ त्रिश टाइटंस। उसके ब्रदर इशफाक भी खेल रहे हैं। आकिब लाला टीम लाइनअप में है और रियाज अहमद भी टीम में शामिल है, जबकि इशफाक तीली, आदिल अली, अमजद भट्ट, आदिल ड्रॉन और उमर फारूक भी खेल रहे हैं। दो फील्डर के बीच में गेंद गई है, लेकिन उमर फारूक की अच्छी दौड़, उन्होंने स्क्वायर लेग बैकवर्ड में थे, वो उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पर पहुंचकर इस गेंद को फील्ड किया। उल्फत जान हमें देख रही है, थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया। आप खुश रहो, सलामत रहो, आप जहां भी रहो, हमारी यही दुआ है आपके लिए। डॉर मुदस्सिर सैम्बुरा से, बिलाल जू, और जम्मू में है जहूर साहब, तो खुश रहो आप। ये अमान अशरफ लिख रहे कि सर आपके हिसाब से अगर इंडिया को टारगेट देना हो कितना देना होगा, किस टीम को, आप थोड़ा सा इसकी वजाहत करिए। आज़ाद परिंदा मोहम्मद मकबूल के साथ, और बिलाल जो पिच स्लो, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपको पता ही है आज से 3 रोज़ पहले या कल रात को भी हल्की सी, उतनी ज़्यादा हुई नहीं बूंदाबांदी, लेकिन 2-3 रोज़ पहले बर्फ़ भी हुई थी। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हल्की सी बर्फ़बारी और उसके अलावा बारिश भी हुई थी। आदिल अली अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। अभी तक आदिल अली ने 6 रन देकर के विकेट हासिल नहीं किया है, लेकिन 8वां ओवर चल रहा है, दूसरी बार इस ओवर में। फ्लाइटेड लवरी में सेट, पीछे फील्डर इशफाक तेली थे, लेकिन गेंद उनसे आगे जाकर गिरी और उन्हें इत्मीनान के साथ गेंद को फील करके वापस भेजा। उससे पहले मुजम्मिल अब स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, सिंगल मिल गया इस गेंद पर, 64 हो गया है स्कोर। स्लॉग हिट, घुटना टेका जमीन पर, कनेक्शन शानदार, और गेंद जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार, सीधे 6 रनों के लिए। गजब का छक्का निकलता हुआ बैट से। मुजम्मिल राथर के, और मुजम्मिल का स्कोर अब 29 हो गया है, लेकिन मुजम्मिल के बल्ले से यह पहला छक्का उनकी इनिंग्स का, और शायद ये दूसरा छक्का लगा है इस इनिंग का। 70 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में ऑलराउंडर्स रतनीपुरा की टीम त्रिश टाइटंस के खिलाफ। रन बनाने की जो औसत है 9 के ऊपर है, 9.33। दोनों ही बैटर्स ना सेट हो गए पूरी तरह से, और आदिल अली की इस गेंद पर ना विद द टर्न स्लॉग कर दिया, क्योंकि गेंद ऑफ स्पिन था और ऐसे में इसे स्पिन के साथ ही उठाकर मारा है आसानी के साथ छक्के के लिए।
आदिल अली थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं। अब वो अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर, इस बार फाइन खेला इसे, और फाइन लेग डीप में उमर फारूक ने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन थ्रू उनका बड़ा ढीला आया। अगर तेज थ्रो आता तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता वहाँ मुजम्मिल के लिए, लेकिन अच्छी दौड़ थी विकेट के ऊपर, अच्छी रनिंग विद विकेट। छक्के के बाद डबल और स्ट्राइक मुजम्मिल के पास ही है। और ये वाइड बॉल अब देखने को मिली है। देखिए, जब छक्का लगता है ना किसी भी गेंदबाज के खिलाफ, अगली गेंद ना वाइड होती है या फिर नो बॉल, मैंने बहुत बार देखा है। स्लॉट में बली डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द वेट ऑफ मुजम्मिल राथिर। और इस बार की अंपायर और नॉन स्ट्राइकर के बीच में तीर की तरह लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। छक्का भी लगा, अब चौके भी लगा रहे हैं। 35 पर पहुंच गए हैं मुजम्मिल। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर। गुड लेंथ गेंद थी जिसे कि अपनी जगह कवर्स पर पुश किया। तो बॉलिंग जो अभी तक आदिल अली की रही है, 2 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए हैं, लेकिन 8 ओवर के बाद 77 हुआ स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल 35, जहांगीर 38, और दोनों का स्ट्राइक रेट ना काफी बढ़िया है। लेकिन रियाज ने 1 ओवर में 6 रन दिए और रियाज से ही अब अगला ओवर डलवाया जा रहा है। रियाज माउंटेन एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट। धीरे धीरे मंडे के रोज आज रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने आ रहे हैं इस फाइनल मैच को देखने के लिए। पहली गेंद फ्लिक कर दिया, हवा में उठी, ओहो, ये जुड़ी थी जरूर आदिल ड्रॉन के हाथ में, लेकिन ड्रॉन ने कर दी गलती। अमजद, शबीर सोफी और अब आदिल ड्रॉन ने उस गलती को दोहराया जो इसके साथियों ने की। ये तीसरा कैच छोड़ा गया है। आज तो किस्मत पूरी तरह से जात में है जहांगीर जलाल को, और शायद ये थ्रिश टाइटंस की टीम के फील्डर ना तेल लगा कर आए हाथों में, इसीलिए गेंद हाथों में आ रही है लेकिन लपकने में नाकाम हो रहे हैं। वानी तारिक, वालेकुम सलाम तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शब्बीर सोफी को जीतना ही होगा, अच्छे जावेद सोफी बता रहे हैं। फिर से उठी हवा में और उमर फारूक का स्क्वायर लेग पर बहुत बढ़िया कैच, रनिंग कैच ले लिया अपनी बाईजानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ था, तो बिला के कैच ले ही लिया गया। और मुजम्मिल के साथ ही जहांगीर आउट हो गए हैं। जहांगीर ने 39 रन की ये बढ़िया इनिंग खेली है 25 गेंदों से। 79 पर गिरा पहला विकेट, दूसरा विकेट 8 अशरिया। वालेकुम सलाम। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और रियाज ने ये पार्टनरशिप तोड़ी है। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, रियाज को मिल गई विकेट। और अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? मुझे तो लग रहा है कि मुजम्मिल मीर है, लेकिन मेरे स्कोरर ने किसको ऐड कर दिया है? मीर की, ये मीर एम होना चाहिए। शब्बू जी, शब्बू। शेर को घर पर खेलना शेर की तरह, काम करना मैदान में बादशाह की तरह। शायर दोस्त हमारे लतीफ़ साहब हमें देख रहे हैं आज़ाद परिंदा के साथ। SN ऑटोमोबाइल साहब का बहुत शुक्रिया, और सोफ़ी कैसर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के मोबाइल से अब हम कमेंट्स को रीड कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर मुझे एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। ये कभी कभार टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। 79 for the loss of 2 wickets after the completion of 8.3 overs। रतनीपुरा प्रीमियर लीग भी यहाँ पे चल रही है। इंटर
विलेज लीग जिसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। लीग बेसिस पर वो टूर्नामेंट है, लेकिन उसमें रतनीपुरा के विलेज की ही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब कि रतनीपुरा क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है ऐनान और शफकत भट्ट की तरफ से। ये मुजम्मिल आए हैं ना बैटिंग करने के लिए। ये डायरेक्ट हिट पड़ा। डायरेक्ट हिट का मतलब बचना बहुत मुश्किल है। इस ओवर में एक और विकेट गिरा दे ऑलराउंडर्स की टीम का मुजम्मिल राथर रन आउट की सूरत में आउट हो गए 36 रन बनाकर, और बढ़िया वापसी कर रही है ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के खिलाफ त्रिश टाइटंस की टीम। सईद आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये आज़ाद लिख रहे कि ज़हूर जलाल कब आएगा बैटिंग करने के लिए। ये ज़हूर जलाल आ गए, उन्होंने आग उगला अपने बैट से और वो चले भी गए, यानी कि वो पेविलियन में अभी पहुंच गए हैं। ये खुर्शीद थे, ओ माय गॉड। ये खुर्शीद को देखकर मुझे लगा था कि ये मुजम्मिल मीर है, लेकिन अब जाकर मुजम्मिल भी रन आए हैं। 87 इनिंग्स, 55 इनका हाईएस्ट स्कोर है। 4 50s अभी तक इनके लिए क्रिकेट में। खुर्शीद मीर द ब्रदर ऑफ ज़हूर महराज वंदराए है। वहाँ इस ओवर में जहांगीर जलाल के आउट होने के बाद, लेकिन अब मुजम्मिल मीर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 18 इनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट 126, 1210 इनके रन से अभी तक क्रिकेट के मुताबिक। अगर मैं मुजम्मिल मीर द कैप्टन द बॉस ऑफ ऑलराउंडर्स की बात करूं, अमान अशरफ, मैच कहां पे चल रहा है? वेल, दिस इज रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां फाइनल मुकाबला चल रहा है वन विलेज T20 कप रतनीपुरा 4th एडिशन का। त्रिश टाइटंस टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, लेकिन ये इनिंग का 9वां ओवर काफ़ी बढ़िया रहा है त्रिश टाइटंस के लिए, जिसमें एक तो रन भी नहीं बने और विकेटें 2 गिरी 2 गेंदों पर। अब सामना करेंगे मुजम्मिल। बड़ी ज़बरदस्त गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर, राइट ऑन द मनी, लेकिन इसे उससे भी बेहतर दिफा करते हुए पास में दबाया मुजम्मिल मीर ने, और लगभग शॉर्ट कवर पोजीशन पर रियाज ने गेंद को फील करके रन बनाने से रोका वहां बैटर मुजम्मिल को, और रियाज अपने बॉलिंग के मार्क पर अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर, स्पार पैड पर लगी फुलर गेंद, विकेट नंबर 3 इसी के साथ गवा दिया इस ओवर में, लेकिन कुल मिला के 4थी विकेट गिरी है ऑलराउंडर्स त्रिपुरा की टीम की। रियाज का ये ओवर काफी शानदार और जानदार रहा। पहले जहांगीर जलाल, फिर मुजम्मिल राथर सेट बैटर रन आउट की सूरत में आउट हो गए, और आज मुजम्मिल मीर स्कोर किए बगैर आउट हो गए। मुजम्मिल मीर गॉन फड़क, रियाज को मिल गई दूसरी विकेट, और ये 90 ओवर के बाद स्कोर 79 है इस वक्त ऑलराउंडर्स की टीम का, और उनका 4था विकेट गिरा है। विकेट गिरने का सिलसिला इस ओवर में 3 गिरे विकेट्स। राथर आकिब, वालेकुम सलाम। शेडी शुएब हमें देख रहे हैं, हमारे रील वाले दोस्त जो कि छक्का लगाते हैं, चौका लगाते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये अमान अशरफ बता रहे कि सर आपके हिसाब से इस साल T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? मुझे तो भारत नज़र आ रही है वही जीतेगी। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रही है, और पड़ोसी मुल्क का तो पता ही नहीं है अभी। फिलहाल उन्होंने कहा कि वो 15 फरवरी के लिए अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन भारतीय टीम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, श्रीलंका जाना पड़ेगा उनको। अगर उनको 2 पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए उनको ये ICC रूल्स के मुताबिक उनको जाना पड़ेगा। और ये बड़ा खतरनाक नज़ारा होगा जब वो जाएंगे और पड़ोसी मुल्क आएंगी नहीं। उबैद को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अब बैटिंग करने के लिए डैशिंग लेफ्टी आए हैं, उबैद लेफ्टी, लेकिन वो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर रहेंगे।
और आदिल अली अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। आदिल अली इस टीम के ना टैलेंटेड ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग के साथ साथ ना बैटिंग भी काफ़ी शानदार करते हैं। इनका जो पसंदीदा शॉट है ओवर कवर खड़े खड़े ही छक्का लगाते हैं, जो इनकी खासियत है। और कम ही क्रिकेटर्स हम देखते हैं जो कि खड़े खड़े ओवर कवर छक्का लगाते हैं। अगर मैं लोकल क्रिकेटर्स की बात करूं, मैंने दोगाम में एक फाइनल में इनका जो फाइनल मैच कवर किया था, लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक सितंबर के महीने में 88 रन्स की इन्होंने क्या शानदार इनिंग खेली थी अपने बैट से। कट किया गेंद को, गेंद पहुंची पॉइंट पर और जब तक इसे फील्ड किया जाता, अबू गयास हमें देख रहे हैं। ये अबू गयास बता रहे हैं कि किंग बाबर आजम फास्टेस्ट 5000 रन्स, फास्टेस्ट 6000 रन्स एंड 7000 लोडिंग इन ओडीआई, 499 अवे, 7000 रन से। और किंग बाबर अच्छा बैटर नहीं है, ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि T20 में उनको खिलाना चाहिए। कल भी उन्होंने 36 गेंदों से 50 रन की इनिंग खेली। सोफी उमर, वालेकुम सलाम सोफी। शब्बू जी बता रहे हैं कि वो ग्राउंड में है तो अच्छी बात है। किस इलाके से आप मैच को देख रहे हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वानी तारिक हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम तारिक साहब। आई होप आप ठीक होंगे, आपके घर वाले ठीक होंगे। तो सलाम कहना उनको मेरी, प्यार भरा सलाम कबूल कहना उनको मेरा। सरजॉन अली बता रहे कि HD क्वालिटी के साथ मैच देख रहे हैं। सर ये आपकी नज़र अच्छी है, आपका नज़रिया अच्छा है, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। मैंने आज अपने व्हाट्सएप नंबर पे ना एक स्टेटस डाला था, एक वीडियो मुझे मिली फेसबुक पर, तो जिन्होंने देखा होगा वो मेरे लिए दुआ करेंगे कि कब मैं वो उस तरह का कैमरा ख़रीद सकूं और आपको उस तरह के विजुअल्स दिखाऊं जिस तरह से इंटरनेशनल में होता है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि जल्दी होगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ले ले। तो जिन्होंने भी उस व्हाट्सएप स्टेटस पे कमेंट किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू उनको कहना चाहूँगा मैं। दारोबैद, राजा तौसीफ, सोफ़ी 11, जहूर जोलो के लिए लिख रहे हैं, मीर मुजम्मिल के साथ बाठिया और मीर शाकिर हमें देख रहे हैं। शाकिर साहब आपका बहुत वेलकम। अगली गेंद इस ओवर की इस बार फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए गेंद को कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट पर। पॉइंट पर कौन है? जावेद अहमद, जिन्होंने गेंद को फील किया और इस अरसे में रन बनाने का चांस था ही नहीं। अगर मैं त्रिश टाइटंस की टीम की बात करूं, इसमें जावेद, शबीर सोफ़ी और उसके अलावा अमजद भट्ट, ये कुछ सीनियर्स खेल रहे हैं। और अगर मैं जूनियर्स की बात करूं तो उसमें इशफाक सोफ़ी, आदिल अली या फिर आकिब लाला, द मैनेजर ऑफ दिस टीम, जो कि आज खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, आज वो खेल रहे हैं। उसके अलावा आदिल ड्रोन, हाँ उसका अभी तक इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और गली पर कौन है लेफ्टी के लिए? खुर्शीद अहमद भी टीम में आज खेल रहे हैं। पहली गेंद पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे, उबैद लेफ्टी ने गेंद पहुंची स्क्वायर लेग डीप में, जहां इशफाक ने गेंद को फील्ड किया। दो इशफाक खेल रहे हैं इस टीम में, इशफाक सोफ़ी जो कि विकेटों के पीछे, और उसके अलावा इशफाक तेली, एक और टैलेंटेड क्रिकेटर इस टीम के। विनोद भगत जी हमें लिख रहे कि नमस्कार भाई फ्रॉम उधमपुर, धन्यवाद आपका, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका जुड़ने के लिए। विकेट नंबर 5वां मिल गया है इसी के साथ इस टाइटंस की टीम को। नथिंग शॉट फ्रॉम खुर्शीद मीर और शबीर सोफ़ी को मिल गई पहले विकेट। ये 67 पर दूसरा गिरा था विकेट, लेकिन अब 87 पर 5वां भी गिरा। मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ना कोलैप्स देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो हुई है अभी तक। दिल्ली से देख रहे हैं जीलानी PSY, खान सोहा बट जाहिद लिख रहे कि इंशाल्लाह जल्दी भाई। ये जाहिद साहब आपने उस स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे कमेंट किया था, थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। वो मेरा ड्रीम है, कब उस तरह का HD कैम मेरे हाथ में होगा
और आप मैच देख रहे होंगे फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, लेकिन पैसा लगता है, उसके लिए मोटी रकम चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे पेज को अपने दोस्तों को बताइए हमारे पेज के बारे में। 68,090 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं फेसबुक पेज पर, लेकिन 100K अब मैं देख रहा हूँ इस साल पूरे होने चाहिए इंशाल्लाह। अब क्रीज पर जहूर जलाल आए हैं बैटिंग करने के लिए, जहांगीर के ब्रदर। और जहूर जलाल भी एक बिजी प्लेयर है, जिस तरह से आदिल ड्रोन है। और अब रनों पर थोड़ा सा रुकावट तो लगेगा यहाँ। 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट पर है। और दूसरी बात की विकेट गिरे बैक टू बैक, एक ओवर में 3 गिरे, पिछले ओवर में 1 गिरा, उससे पहले 1 उमर फारूक को मिला था। और शबीर सोफी ने इस ओवर में अभी तक एक लौता रन कंसीडर किया है। बट शौकत यावर सोफी, मजनू हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम मजनू जी। शबीर सोफी को मेरी तरफ से सलाम, ये गुल जावेद बता रहे हैं। हम आज शौकत गुल जावेद, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। तेलंगाना ब्लड लाइन की टीम के साथ वो खेलते हैं। उबैद सोफी, जिन्होंने अभी फेसबुक पर हमारे पेज पर आकर ज्वाइन किया है। तो मैच की समरी, मैच की सूरत हाल। फाइनल मैच में टॉस जीता आज 1 बजे के आसपास। यहाँ जो टॉस हुआ था, ऑलराउंडर्स के कैप्टन मुजम्मिल मीर ने, और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। जब मैंने टारगेट पूछा तो उन्होंने कहा 180। तो पहली पारी में टॉस हारकर बॉलिंग कर रही थी टाइटंस की टीम। उमर फारूक ने पहले ओवर में ही शायद विकेट हासिल किया था, जब अब्दुल मनान वानी को इन्होंने चलता किया था। उसके बाद विकेट गिरा नहीं बहुत टाइम तक। फिर 8वें ओवर में शायद विकेट गिरा था, लेकिन उसी ओवर में ना रनआउट की सूरत में मुजम्मिल आउट हो गए। फिर मुजम्मिल मीर भी लेग पर विकेट की सूरत में आउट हो गए। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया इसे। उमर फारूक की डाइव जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेंद को नहीं रोक सके। एफर्ट क्या, अब नंबर में 10 में 11 दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रहे इस गेंद से। गेंद उनके फिंगर टिप को लगती हुई चौके के लिए गई। तो ड्रॉन की पहली गेंद पर लगा चौका। सोफी 11, आदिल मीर, परिशपोरा पट्टन बारामुल्ला से भी लोग देख रहे हैं। मीर मुजम्मिल, आपका बहुत वेलकम। फरहान मानी और सोफी 11 की कैप्टन जो है ना, वो बता रहे हैं कि अगर 50 बनाए जहूर जलाल ने तो उनको 500 मिलेगा इनाम के तौर पर, यहाँ सोफी 11 की कैप्टन की तरफ से। बट तफजुल, फरहान मानी, राजा तौसीफ और गुल जावेद, जहूर जलाल इसमें फेवरेट प्लेयर ये गुल जावेद बता रहे हैं। गुल जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 94 हो गया स्कोर। इनिंग का चल रहा है 12वां ओवर। आदिल रशीद को पहली बार बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं माउंटेन एंड से। इस बार फुलर गेंद थी और इसे लगभग गेंद की पिच तक पहुंचकर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए मिडॉन पर पुश किया। डीप में पता था फील्डर काफ़ी पीछे है, इसीलिए अपने साथी पर भरोसा करते हुए दूसरा भी रन भागा वहां जहूर जलाल ने। चौके के बाद डबल, अब एक और डबल मिला है। तो अभी तक 8 रन बने हैं इस ओवर में। 9 पर पहुंच गए हैं जहूर जलाल, और उबैद ने अभी तक 1 रन बनाया है 2 गेंदें खेलकर। इस बार विकेट मिली और गेंद को लेट कट कर दिया है। शानदार डाइव करते हुए वाडिश थर्ड मैन पर लगभग पॉइंट फील्डर ने इशफाक तेली ने गेंद को डाइव करते हुए रोका, और ये भी बाईजानिब एक राइट हैंड के लिए ये उल्टा हाथ था, क्योंकि थ्रू बैटिंग बॉलिंग राइट हैंड से वो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। तो ऐसे में मुश्किल होता है बाईजानिब डाइव करते हुए गेंद को फील्ड करना, और 2 रन बचाए। लेकिन इस ओवर का ये तीसरा दुक्का था
चौके के बाद डबल डबल डबल, अब ये सिंगल भी उठौरा गया। और यही खासा है इस बैटर का, हमेशा रन खोजते हैं, यानी कि रनों के पीछे हमेशा होते हैं, स्कोर करने की कोशिश हर बॉल पर वो करते हैं। ज़हूर जलाल, यावर गुल हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम यावर साहब, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर, जो लिख रहे हैं कि अब भी आ रहा हूँ सर मैं। कोई बात नहीं सर, जब मैं यहाँ पहुँचा तो बट शफकत ने मुझे कॉल किया कि सर मैच 1 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पहुँच गया था ग्राउंड पर, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कॉल किया था कि यहाँ कोई है ही नहीं। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, युवराज सिंह की याद ताज़ा कर दी है। उबैद नसीर मीर ने गेंद को उछाला, स्क्वायर लेग के उस पार सीधे 6 रनों के लिए, और स्ट्रोक में टच था युवराज सिंह का, द ग्रेट युवराज सिंह। और आखिरी गेंद पर लगा छक्का, पहली पर आया था चौका, और पहले ओवर में आदिल रशीद ने 17 रन कंसीड किए, काफ़ी बड़ा ओवर। पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा 79, तीसरा 79, चौथा भी 79 पर गिरा, चौथा गिरा, उसके बाद पांचवा 87 पर गिरा। लेकिन आदिल ड्रोन की इस ओवर में ना 16 रन बने हैं, महंगा ओवर ये रहा। इनिंग का 12वां, कोटे का पहला आदिल ड्रोन का। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुलवामा देख रहे हैं, हैंडीकैप अफराद के लिए जम्मू के डोगरा चौक में बैठे हैं धरने पर। ये गुलाम हसन काकबूरी साहब ने हमें बताया है, थैंक यू। सोफी 11, राजा तौसीफ, सैयद फिरदौस। ये सैयद फिरदौस ना गवहरपुरा से मुझे बता रहे कि आपने खाना खाया। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। ओवर थ्रू के चलते उमर फारूक फिर से गेंद के पीछे, लेकिन मिल गया चौका, और ये शायद पंजा है। कितने रन होंगे इस गेंद पर? ये थ्रू ना पॉइंट से फेंका था आदिल अली ने, लेकिन इशफाक रोकने में नाकाम रहे, और बैकअप के लिए जो फील्डर था ना उमर फारूक, को काफ़ी पीछे था, और गेंद लगी लगभग लॉन्ग लेग की तरफ, पंजा मिला है। बट बिलाल आपका वेलकम करते हैं बिलाल साहब। अमान लिख रहे कि मेरे हिसाब से 145-160 तक स्कोर होगा। वेल अगर ये जोड़ी टिक गई ना, मैं समझता हूं कि आसानी के साथ 180 भी बनेगा यहां से। उबैद ने 7 रन बनाए, एक छक्का अभी तक वो लगा चुके हैं। ज़हूर मीर 17 पर पहुंच गए हैं। उबैद करेंगे सामना अगली गेंद का, और ये लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर कर दी गेंद वहां पे शबीर सोफी ने, और इसीलिए अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। पंजे के बाद ना वाइड, इस मरतबा थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था, और ये वाली स्लोवर थी, लेकिन इसे पहले ही पढ़ लिया था बैटर उबैद लेफ्टी ने। इस बार हिट नहीं किया, गेंद को नाजुक हाथों के साथ पास में खेला 1 रन के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी बीच मैदान पर ऑलराउंडर रत्नीपोरा के लिए। अब ज़हूर करेंगे सामना, रन मिला नहीं, गेंद को कट किया, गेंद थोड़ा सा बाहर थे ऑफ स्टंप के, दूर खिला इस बार। शबीर सोफी ने वहाँ ज़हूर जलाल को अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर देखने को मिली आदिल अली से। शबीर सोफी अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। इस बार लगी बैक लेग पर, अपील जोरदार, स्लोवर गेंद थी, इसे रीड नहीं कर सके, और एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट नंबर 6 गंवा दिया ज़हूर जलाल के रूप में। ज़हूर के खाते में केवल 17, लेकिन शबीर सोफी को मिल गया दूसरा विकेट। 112 ऑलराउंडर्स का स्कोर, और विकेट नंबर 6 भी गिरा है। आदिल ड्रोन काफी गुस्से में लग रहा है। छोटे कद के है जरूर, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है इस खिलाड़ी का इस टीम में, यानी कि मानना पड़ता है शबीर सोफी को, इस यंग क्रिकेटर का भी। और डांट रहे थे शायद उस थ्रू को लेकर के जो किया था आदिल अली ने। इशफाक को भी वो काफ़ी डांट रहे हैं इस वक्त। 1-1-2 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है और अब मुर्तजा आए अंदर बैटिंग करने के लिए। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। अगर मैं मुर्तजा की बात करूं,
और मुर्तज़ा ने मैच जितवाया था। लास्ट एडिशन जो हुआ था उसमें मुर्तज़ा ने जब आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, 2 गेंदें डॉट हुई, तीसरी भी डॉट हुई और चौथी पर इन्होंने चौका लगाया था। आखिरी जोड़ी थी और मुकाबला वो एडिशन तीसरा इन्होंने जितवाया था ऑलराउंडर्स की टीम को, यानी कि तीसरा एडिशन जीत चुकी है ऑलराउंडर्स की टीम और चौथा एडिशन में त्रिश टाइटंस सामने है। जिद पर अड़ी हुई है कि यहाँ से आज जीतने वो देंगी नहीं ऑलराउंडर्स को, और आज वो जीतने के लिए आई है। अगर मैं त्रिश टाइटंस की बात करूँ, शुरुआत में विकेट गिरा, उसके बाद बड़ी पार्टनरशिप पनपी थी दूसरे विकेट पर लगभग 60-65 रन की। उसके बाद ना पार्टनरशिप बनी ही नहीं, और ये वाली पार्टनरशिप ना 13 और 13 कितने हो गए, 26 में 1 रन कम करिए 25 रन की ये पार्टनरशिप बनी थी छठे विकेट के ऊपर, जो कि टूट गई है। और इस बार बड़ा विकेट गिरा ऑलराउंडर्स की टीम का ज़हूर जलाल के रूप में, और अब जलाल के बाद मुर्तज़ा अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए और पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं अगले बैटर मुदस्सिर मीर, जो कि शायद मैन ऑफ द सीरीज़ के भी दावेदार हो सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग से, इसीलिए लीडर बोर्ड को मैं चेक कर रहा था तो उसमें शायद उनका नाम आ रहा था। जहांगीर के 39, ये 13 ओवर्स के बाद 113, 113 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मोरिफत हमें देख रहे हैं नौशारा से नहीं बल्कि वो हमें कावड़ारा श्रीनगर से देख रहे हैं। GH बिसाती कोरल ग्रीन की कैप्टन है, गुल जावेद के अलावा मोमिन रथर और अमान अशरफ भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं ना उनको लाइक मिल रहा है सोफ़ी कैसर के अकाउंट से। कैसर साहब त्रिश से शायद इनका ताल्लुक़ है, और त्रिश टाइटंस की टीम को ना भरपूर सपोर्ट करने के लिए उनके फैंस पहुंचे हैं रतनीपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और बड़ी तादाद दिख रही है त्रिश के विलेज से काफ़ी लोग आए हैं इस फाइनल को देखने के लिए। अभी तक अगर आपने फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। इसका नाम क्या है? मुंतज़िर, जिसको मैं हमेशा देखता हूँ त्रिश टाइटंस की टीम के साथ आते हैं। इनको स्पेशल गाड़ी मिलती है मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ तक आने के लिए, और आज कोशिश कर रहे हैं कि जीत कर जाए त्रिश टाइटंस की टीम। 113 से बढ़ता हुआ स्कोर 114 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं आदिल डॉन स्पेल के दूसरे ओवर में। स्लो ओवर गेंद लॉन्ग ऑन पर है, फील्डर उछले जरूर, ये कौन थे वहां? रियाज अहमद, लेकिन गेंद उनके लेफ्ट हैंड को लगकर बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। 6 रनों के लिए एक चांस मिला था जरूर, लेकिन डिफिकल्ट था वहां रियाज के लिए। दूसरा छक्का लगाया है उबैद ने अपने बैट से। उबैद का स्कोर अब 14 हो गया है। अगली गेंद इस पार आकिब लाला के पास पहुंची थी हवा में, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर उन्होंने कोशिश की थी, गेंद थोड़ा सा दूर रही उनसे, और इस बार किस्मत ने साथ दी। अच्छी गेंद थी, इसे कि जल्दी खेलने गए थे बैटर उबैद लेफ्टी। खुर्रा आबिद हमें देख रहे हैं मोहम्मद सलीम के साथ। वहीदा अख्तर शाह भी मैच को देख रही है। आई लव ऑलराउंडर्स रतनीपुरा, तो अच्छी बात है वहीदा जी। जहान भट्ट भी मैच को देख रहे हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है और चिले खिलान ने अलविदा कहा। वादी के अंदर 40 डेज का रहता है चिले खिलान। 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है 31 जनवरी तक, और आज है 2 फरवरी, और फाइनल मैच चल रहा है रतनीपुरा के खेल के मैदान पर। दिस इज टिपिकल उबैद लेफ्टी, ओवर कवर गए, लेंथ को जल्दी पिक किया और 1 बाउंस, गेंद की सीधे 4 रनों के लिए। और उबैद ने इस ओवर में 6 भी लगाया था, अब चौका लगा कर ओवर का किया खात्मा, और ड्रॉन ने खाए 29 रन 2 ओवर में। काफ़ी महंगे वो साबित हुए।
14वें ओवर के बाद 1-6 इज द स्कोर। जहांगीर 39, मुजम्मिल 36, उबैद नसीर 19 नॉट आउट 8 गेंदें खेलकर। वेल अब 36 गेंदें बची हुई है, 6 ओवर्स का खेल बचा हुआ और ऐसे में हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा राम बदल मैं मेरे ये कबर आ मैं में साइड का छ अच्छी राम बदल पूरा क्या बढ़िया Aspira. Wat doe je dan? Wat gaat er mee? Satat kali asal. Akad satat is asal pun. Oke itu. Dua tahun sih. Asal itu sebanyak kan. Yang ini. Aku kubi tahu tahu. Kurang kasih sini. Lama dalam tapi yang itu saja. वेल छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका हम फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो जूम आउट करके मैंने विजुअल्स दिखाए आपको इस ग्राउंड के।
जूम आउट करके आपने देखा पीछे बड़ी पहाड़ियाँ, उन पे अभी भी बर्फ़ है, अच्छे नज़ारे। लेकिन उबैद लेफ्टी ने 31 रन्स की तबाहकुन इनिंग खेली है। 10 ही गेंदें उन्होंने फेस की अभी तक, 300 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट। और ये चौका भी लिखिएगा खाते में, गेंद को फाइन खेला है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौका है मेरे ख्याल से, क्या बाउंड्री है? मुझे तो लगा कि बाउंड्री लाइन को छू गई है, लेकिन बाउंड्री लाइन के नज़दीक से ना ये गेंद खुद ब खुद जाके रुकी, इसीलिए मौका मिला खुर्शीद को गेंद को उठा करके थ्रो करने का। 3 रन मिले इस गेंद पर। इन 3 की मदद से उबैद 34 11 गेंदें खेलकर 145 हो गया स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। मुर्तज़ा अब सामना करेंगे। इस बार मुर्तज़ा ने अपनी जगह कट किया, गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर थी। ऐसे में गली पर जावेद भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। जहान भट्ट लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, टुडे आई रियली मिस द ग्रैंड फिनाले ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। 3 टाइटंस विन द ग्रैंड फिनाले अगेंस्ट ऑलराउंडर्स। बेस्ट विशेस फ्रॉम डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर साहब, आपका काम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ ध्यान से वो कलम उठाइएगा, क्योंकि बड़े उम्मीद के साथ ना लोग आते हैं आपके पास। अल्लाह ताला के बाद आप पे भरोसा होता है। इनके ब्रदर कौन है? यूनिस साहब भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, क्योंकि ये डॉक्टर का पेशा बड़ा मुक़द्दस पेशा है। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। मुर्तज़ा मुख्तार, मुर्तज़ा डार बैटिंग कर रहा है क्रीज पर। डार नदीम और सोफी 11 लिख रहे हैं कि 500 देंगे उबैद अगर 50 करेगा। तो चलिए, उबैद को ना 50 में अब 16 ही रन बनाने हैं। 11 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। तौसीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, मैच लेट क्यों स्टार्ट हुआ? वेल, इसकी वजह यही है कि थोड़ा सा विकेट ना गीला था, इसीलिए, क्योंकि कल रात को हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज सुबह से मौसम काफ़ी बढ़िया है। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में। इसका मतलब गेंदें अभी भी 24 आपके पास बची हुई, और 16 ओवर्स के बाद ना वक्फा लिया गया। और यहाँ त्रिश टाइटंस ने शायद गेंदबाजी में एक और तब्दीली की है। लगभग अमजद भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ सोफ़ी कैसर साहब का, जिन्होंने आज बड़ा अहम रोल अदा किया है कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि ये जो कमेंट्स मैं अभी रीड कर रहा हूँ ना, उन्हीं की बदौलत, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर कमेंट्स मिल नहीं रहे मुझे, एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। कभी कभार ये एरर आ जाता है। रफ़ीक शेख साहब सलाम कर रहे हैं। रफ़ीक साहब मुझे देख रहे हैं इस वक्त मुरन पुलवामा से। किंग्स 11 की अपनी एक टीम है, उसी के साथ ही खेलते हैं। अब मैं नज़र डालूंगा प्रोजेक्टेड स्कोर पर, जो कि क्रिकेरोज़ के मुताबिक हमें स्कोर टिकर पे दिख रहा है 184 प्रोजेक्टेड स्कोर। अगर ये औसत बरकरार रही, जो अभी औसत रन बनाने की है वो 9.19 है। देखिए, अगर उबैद लेफ्टी क्रीज पर आखिरी 20 ओवर तक रहे ना, तो मैं समझता हूं कि 200 के पार भी बनने के चांसेस हैं। जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने बैटिंग की है, 11 में 34 उन्होंने रन बनाए। और अमजद भट्ट पहली बार स्पिन बॉलिंग करने के लिए, एक इंग्लिश डिलीवरी थी जो कि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकली। स्लॉग करने गए थे बैटर, लेकिन वाइड बॉल का अंपायर शाकिर ने इशारा कर दिया। शाकिर और शकील, ये 2 अंपायर्स है फील्ड अंपायर मैदान में। इस बार तो ज़्यादा बाहर गेंद रखी और थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रोक खेला, गेंदबाज की तरफ ही गेंद बल्ले की टो को लगी। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। राउंड द विकेट अगली गेंद इस ओवर की।
इस बार फंसा लिया जाल में आदिल ड्रोन गेंद के नीचे आ रहे हैं। इस बार ड्रोन ने कोई गलती की नहीं, बड़ी विकेट मिल गई अमजद भट्ट को। लुक एट दिस सेलिब्रेशन। अब अमजद भट्ट जानते हैं इस विकेट की अहमियत। बेशकीमती विकेट मिल गया है अमजद भट्ट को। शानदार कैच आदिल ड्रोन का मिड विकेट डीप में, और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया इसी के साथ। द डिस्ट्रॉयर, द डेंजरस क्रिकेटर उबैद नसीर आउट हुए 34 रन बनाकर। उन्होंने 12 गेंदें फेस की और 7वां झटका लगा है इसी के साथ, और अमजद को मिल गई पहली विकेट। ऑफिशियल उमर वालेकुम सलाम। चोको मकसूद हमें देख रहे हैं। शाहिद रथर एंटरप्राइजेस काकबोरा से मकसूद अलीवन बहरू की कैप्टन। नाजिम अरशीद फरदोस बाई जैफरान काकबोरा से। इरशाद अहंगर और चोको मकसूद के अलावा आकिब नबी लव फ्रॉम यूसमर्ग। बताइए यूसमर्ग में कितनी बर्फ़ है अभी? अगर आप इस इलाके की बात करेंगे तो यहाँ उतनी ज़्यादा बर्फ़ हुई नहीं। इंतज़ार था हमें भी, लेकिन हल्की सी हुई थी बर्फ़, चूँकि जल्दी ख़त्म हुई। तो बताइए यूसमर्ग में अभी कितनी बर्फ़ है? हमारे रेगुलर व्यूअर आशिक नबी हमें यूसमर्ग से देख रहे हैं। हमारे माइलस्टोन फॉलोवर है वो, हमें दिख रहा है यहाँ। मोहम्मद सलीम जी आउट हुए हैं। उबैद लेफ्टी, और अब क्रीज पर जुबैर लतीफ़ आए हैं। यंग बडिंग स्टार क्रिकेटर ऑफ ऑलराउंडर्स रत्नीपोरा। अमजद ओवर द विकेट आए हैं जुबैर के लिए। पैड पर लगी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर शाकिर मीर ने इस बार नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है वहां बैटर जुबैर लतीफ को, और बाल बच गए जुबैर लतीफ। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और मुझे लगा कि गेंद ना लगभग थाई पैड के आसपास टकराई थी। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, खराब गेंद पैड लाइन पर घुमा दिया इसे शिखर लेग के ऊपर से। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वन बाउंस, ये बाई जानब निकल गई उमर फारूक के, जो कि इसके डीप में थे, और बढ़िया स्ट्रोक था ये, दिखते बनता था। जुबैर लतीफ का चौका मिला जुबैर को, उन्होंने पहला चौका लगाया है, वो अफ्तमाक हो गए हैं 2 गेंदों के बाद। इस बार ऑफ साइड में स्क्र ऑफ द विकेट, फ्लैट क्रैकिंग मैग्निफिसेंट 6 फ्रॉम द वेट ऑफ जुबैर लतीफ। इस बार तीर की तरह उड़ी और जाकर सलाखू के पीछे गिरी, और इसका मतलब अब गेंद को लाने में टाइम लगेगा। और ये वाला तो करारा कट शॉट था फ्रॉम द वेट ऑफ जुबैर लतीफ। और इशफाक सोफी, इशफाक तीली के लिए बड़ा टफ जॉब है गेंद को लाना, क्योंकि जब सलाखों के पीछे गेंद जाती है वो दिखती नहीं है आपको, क्योंकि काफ़ी दरख्त है, और समर्स में तो बड़ी दिक्कत होती है जब वो पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर गेंद को ढूंढ कर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आशिक नबी, ऑफिशियल उमर और रफ़ीक शेख साहब भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। वसीम बाबा ने ज्वाइन किया है। वसीम साहब आपका वेलकम करते हैं। मीर हादी, वसीम साहब धीरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर है। आदिल ड्रोन पकड़ेंगे कैच, और आदिल ड्रोन में ये जिस हिसाब से दौड़ लगाई ना, ऐसे लगा कि जैसे एक बच्चे को चांद मिल गया है, उसी तरह इंतजार कर रही थी कब आएगी गेंद उनके पास, तैयार थे कैच करने के लिए। दूसरा कैच आदिल ड्रोन का लॉन्ग ऑफ डीप में, और विकेट नंबर दूसरा मिला है अमजद भट्ट को, और 8वां गंवा दिया 158 पर ऑलराउंडर्स की टीम ने इसी के साथ। मोहम्मद सलीम, आपका बहुत वेलकम सलीम साहब। और जुबैर लतीफ़ के शायद मामा जानी नूर मोहम्मद, जिन्होंने काफ़ी टाइम इस टीम को चलाया ऑलराउंडर्स का, अगर मैं जिक्र करूं, मैच स्टार्ट होने से पहले मुर्तज़ा और मुदस्सिर मुझे बता रहे थे कि 1995 से ये टीम है, बड़े टाइम से। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए। मैंने कहा कि आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करेंगे, और बड़े शौक से मैं इनको अपने पेज पर पोस्ट करूंगा। आपने देखा जब मैं घर में बैठा हुआ था आज से 4-5 रोज़ पहले, तो मैंने बहुत सारे ओल्ड क्रिकेट फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं। तो अगर आपके पास भी है, जितने भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त,
तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, लेकिन फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए और डेट उस पर आप डाल सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे जब आप फ़ोटो भेजेंगे टीम का नाम भी बताइए। मीर हैद और मंजूर सोफ़ी के अलावा शेख सोहेल। मीर हैद, वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया। हैद जी कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? अमजद ने पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उन्होंने हासिल की और अब रियाज से 18वां ओवर डलवाया जा रहा है। रियाज करेंगे कोटे का आखिरी ओवर और मुदस्सिर मीर फारन पर नजर आ रहे हैं। मुर्तज़ा के पास स्ट्राइक है। मुर्तज़ा ने अगली गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन डीप में, जहां आकिब लाला ने गेंद को फील। लाला से हुई गलती और लाला के इस एफर्ट से पूरी टीम ना खुश लग रही है और लाला हंस रहे हैं और लाला को कोई गम ही नहीं है। साथी फील्डर्स डांट रहे हैं लेकिन लाला खूबसूरत दांत दिखाते अपने। गुल जावेद, राजा तौसीफ, शबीर सोफी है आज, जी हाँ वो खेल रहे हैं और शबीर सोफी के पास ही गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में। 1 रन बनाने का चांस। वसीम बाबा, डेरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत शुक्रिया। मीर हैद लिख रही, यू आर सो क्यूट सर, आपकी सोच अच्छी है इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। वेयर फ्रॉम यू, आप अपना एक बार फिर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कहां से आप मुझे देख रहे हैं। वेल 18वां ओवर चल रहा है। पहली इनिंग में अभी तक 161 रन बनाकर 8 विकेट गंवाए हैं ऑलराउंडर्स की टीम ने और मुदस्सिर मीर ना पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुदस्सिर मीर कमाल के गेंदबाज और बैटिंग पिछले 1.5 साल से बड़ी अच्छी वो कर रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सारे मैच में मैंने देखा कि इनको ना बैटिंग में ना आगे से बैटिंग करवाई गई, यानी कि इनको कभी कभार टॉप ऑर्डर में भी मौका मिला बैटिंग करने का, लेकिन आज वो निचले क्रम के बैटर नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो आज नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुर्तज़ा सामना करने के लिए तैयार, फुल टॉस, बैली की ऊंचाई तक उछलती हुई इस स्क्वायर विकेट डीप में खेला उमर फारूक के पास। उमर फारूक ने की गलती और डेथ ओवर्स में अगर आपके फील्डर थोड़ा सा फंबल करते हैं ना तो बैटर तैयार होता है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए, वही देखने को मिला, लेकिन चौके नहीं लग रहे अब। वसीम बाबा, बुड्ढे को सलाम बोलना मेरा, ये बुड्ढे को हम सलाम कहेंगे ज़रूर लेकिन उसको थोड़ा बुरा लगेगा बुड्ढा कहना, क्योंकि वो बता रहे कि अभी वो जवान है, अभी उनके बाजों में जान बची हुई है और चहलकदमी उनकी देखे आप, बॉलिंग देखे, बैटिंग देखे, नहीं लगता है कि कोई 45 साल उम्र का क्रिकेटर खेल रहा है। और ये भी एक अनमोल, ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि अभी भी वो खेल रहे हैं, काफ़ी फिटनेस अच्छी है इनकी। 21 या 22 साल की उम्र के क्रिकेटर लग रहे हैं, लेकिन दाढ़ी जब आप इनकी देखेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक सीनियर क्रिकेटर है, लेजेंड क्रिकेटर है। 18 ओवर्स के बाद 165, 8 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में रतनीपुरा के खेल के मैदान पर। ऑलराउंडर्स रतनीपुरा की टीम, जिनका ये होम ग्राउंड है, बड़े टाइम से वो यहाँ पे खेल रहे हैं और एडिशन 3 के चैंपियन भी रहे जब इस टीम ने गलबुक को हराया था और उस वक्त भी चीज कर रही थी, उस दिन चीज कर रही थी टीम 130 शायद, और आखिरी ओवर पर वो मैच चला गया था, मुझे भी याद है। मुर्तज़ा ने आखिरी विकेट बचा हुआ था और वो मैच जितवाया था इन्होंने चौका लगाकर मिड विकेट की तरफ। अमजद भट्ट अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट इस ओवर में। मुदस्सिर ने फुलर गेंद को सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया, जहां आदिल ड्रोन, और ड्रोन के सामने दोनों ही बैटर जानते हैं कि अगर दूसरा रन भागेंगे तो फिर बड़ा मामला बिगड़ जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी को रन आउट तो होना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि इनकी आर्म बहुत तेज है। खराब गेंद, शॉट पे डिलीवरी और गजब की हिट स्क्वायर लेग के ऊपर से गजब का छक्का लगाया है अपने बैट से मुर्तज़ा डार ने, और ये वाली गेंद तो काफ़ी ख़राब थी, इस पर अच्छा
ट्रीटमेंट देते हुए बैटर। सोफी मेरा फेवरेट प्लेयर है, वसीम बाबा बता रहे हैं। स्टंप आउट की अपील जोरदार। जिस तरह से नाफी ने कल गिलिया बिखेर दी थी जब फाइवर मिला था, बाद में पता चला कि उन्होंने गेंद हाथ में ही रखी थी। उनके एक दस्ताने में गेंद थी, लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए आपको। मुझे तो बड़ी हंसी आई जब मैंने उस वीडियो को देखा। नहीं और भाई, मसला एक्चुअली ये हो गया कि जो विकेट कीपर के दस्ताने होते हैं, कोई उस पर नोटिस नहीं कर सकता कि उसके हाथ में गेंद छिटक गई या हाथ में ही रख गई है। इसकी वजह से उस पर किसी को नज़र ही नहीं पड़ी, वो मसला हो गया। चलिए, सोफी साहब ने उसकी थोड़ी वजाहत की है। तो जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, बस अंपायर और जो कैमरे थे बाद में पता चला। लेकिन अगर उसमें कोई क्लोज कॉल होती तो तब जाके वो थर्ड अंपायर पे डिसीजन हो जाता। बेशक थर्ड अंपायर पर अगर पड़ जाता तो फिर वो तभी होता ना जब स्किल का अंपायर कहता कि स्टंप आउट के लिए मुझे तीसरे अंपायर के लिए जाना पड़ेगा, तो तब उसको देखा जाता। अब क्रीज पर मुर्तज़ा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और मुर्तज़ा ने अभी तक 22 रन बनाए हैं 19 ओवर के बाद 176, 8 विकेट के नुकसान पर। और ऑलराउंडर्स के कैप्टन ने जो कहा था, मैं समझता हूं कि अब वो उनका जो प्लान था वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि उसमें कामयाब हो गए। 180 उन्होंने कहा था, 176 लग गया बोर्ड पर। और अब थोड़ा सा दबाव में नज़र आ रही है ये टीम, आई मीन त्रिश टाइटंस, जिनके पास मौका मिला था 150 के आसपास ही रोकने का, लेकिन मुर्तज़ा ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है। वो नॉट आउट 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वसीम बाबा मीर हाइद लिख रहे हैं कि सर आपका फेवरेट प्लेयर कश्मीर में कौन है। ये कैच ड्रॉप कर दिया आदिल अली ने, कवर पोजीशन पर एक आसान सा कैच था आदिल अली के लिए, और आदिल ड्रोन काफी नाखुश लग रहे हैं। ये वादी के अंदर ना बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपना था, इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद हवा में उठी और याज ने मिलाकर ये कैच ले लिया अपनी छाती से। विकेट नंबर 9 भी गंवा दिया 177 पर मुदस्सिर मीर के रूप में। आदिल ड्रोन को मिल गई पहली विकेट। तो मैं बात कर रहा था, जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैं रावलपिंडी एक्सप्रेस को बड़ा पसंद करता था, आज भी करता हूँ। उनके वीडियोस में शौक से देखता हूँ। आई मीन ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ टीम पाकिस्तान, उसकी बॉलिंग को बड़े शौक से मैं देखता था। ये आज से बहुत टाइम पहले की बात है, जब आपके घर में ना वो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, शटल वाला टीवी। जी हाँ, क्राउन, उसी पे हम उसको देखते थे। उसके बाद कलर टीवी का दौर चला, LG, उस पे भी बड़े शौक से मैच को मैं देखता था। 177 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब क्रीज पर आखिरी बैटर मीर जफर आए हैं शायद, मुझे तो लग रहा है कि इशफाक मंजूर के ब्रदर आए हैं, जफर मंजूर। जफर ही आए हैं बैटिंग करने के लिए लगभग। आखिरी बैटर आदिल ड्रोन, हवा में एक बार फिर उठी, इस बार की वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर डाइव की जरूर वहां आगे चन रियाज ने, लेकिन थोड़ा सा गेंद उनसे आगे गिरी, ना कैच ले सके और ना ही चौका बचा सके। मैच चौका 180 के पार, 181 हो गया स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। आकिब नबी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब, कमाल के क्रिकेटर आकिब, रेबल क्रिकेट क्लब नामान के। कितना होगा टोटल स्कोर आप कमेंट में बता सकते हैं। 182 तो बोर्ड पर लग गया है। अब मैं समझता हूं कि ये दूसरा भी रन मिल जाता अगर भागते, लेकिन मुर्तज़ा ने कहा कि अब 2 गेंदें वो खुद ही फेस करेंगे।
182 हो गया स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। और अब खुश लग रही है ऑलराउंडर रतनी बोरा की टीम। और अब आसान होगा नहीं जितने भी यहाँ से रन बनेंगे चीज करना। तो बोल्ड हो गए, ऑल आउट होगी टीम। 19.5 ओवर खेल कर लेकिन खुश होगी ऑलराउंडर रतनी बोरा की टीम इस स्कोर से। और 183 रन्स का मिल गया है हदफ चैंपियन बनने के लिए। त्रिश टाइटंस की टीम को कतई आसान होगा नहीं। त्रिश टाइटंस के लिए 183 रन्स का ये जो हदफ मिला है इसे चेज डाउन करना। लेकिन क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। इशफाक सोफी, इशफाक तेली, आदिल ड्रॉन, आदिल अली और शबीर सोफी के ऊपर नजरें रहेंगी किस तरह से वो बैटिंग करेंगे। बैटिंग अच्छी करनी होगी, अगर फतह चाहिए तो उसके लिए बड़ा अच्छा खेलना होगा। और काफ़ी सेटिस्फाई लग रही है यहाँ पे ऑलराउंडर रतनी बोरा की टीम, उनके फैंस इस स्कोर से 183 रन्स का ताकुब करने के लिए जब उतरेगी त्रिश टाइटंस की सलामी जोड़ी। हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज कुंग पोस्ट पर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।